हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हार्दिक स्वागत है फिर से अपने इस चैनल में विक्रम सर प्लानिंग इंग्लिश में। तो चलिए आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है वॉइस। देखिए वॉइस जो वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। हमें एक्टिव से क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। इसमें चेंज करने के लिए अपने को तीन जो है सामान्य रूल लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। वो तीन है। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, देखते रहिएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम किसमें बदल देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये तीन हो गए बेसिक रूल्स। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट जो होता है उसको हम बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। और वर्ब की कोई भी फॉर्म दे रखी हो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये तो हो गए तीन जनरल रूल्स, इनको याद रखना है। दूसरी बात है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। यदि हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की बात करें तो वो होंगे ही को हम बदल देंगे हिम में, सी को बदल देंगे हर में, आई को बदल देंगे मी में पैसिव वॉइस बनाते समय, वी को बदल देंगे अस में, दे को बदल देंगे देम में। और यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है और ये अपने ऑब्जेक्टिव केस यू में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो हो गया आपके प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब हम बात नहीं करेंगे कि कौन से टेंस का किस में बदलना है, हम सीधा डिस्कशन करेंगे कि कैसे टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलें। अब टेंस में तीन रूल मैं आपको जनरल बताऊंगा। पहला जो टेंस होता है उसको हमें किस में बदल देना है, दूसरे में। टेंस संबंधी चेंजमेंट में देखिए, चेंजमेंट रिलेटेड टू टेंसेस, उनमें फर्स्ट जो टेंस होता है जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो उसे बदल देंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। दूसरा पास्ट सिंपल है तो बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तीसरा है फ्यूचर सिंपल तो उसे बदल देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। एक रूल तो ये हो गया कि पहले को हम किसमें बदल देंगे, दूसरे में। चलिए फिर दूसरा रूल होता है यदि हमें किसी भी सेंटेंस में आईएनजी दिया हुआ मिले, किसी भी सेंटेंस में आईएनजी दिया हुआ मिले और अपने को पैसिव वॉइस बनाना है तो उसको हम किसमें बदल देंगे, बीइंग में बदल देंगे। किसमें, अगर किसी भी सेंटेंस में आईएनजी दे रखा हो तो उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग में बीइंग और ऐड कर देंगे। और पता ही आपको पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब बात करते हैं परफेक्ट की। चाहे वो कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हम सीधा सीधा क्या जोड़ देंगे, उसी हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ देंगे। अब चलिए हम इसके एग्जांपल करके देखते हैं। एक बार वो देना। चलिए अब हम इनके एग्जांपल्स करके देखते हैं कि कहां तक अपना जो रूल है वो सटीक बैठता है कि हमने कौन कौन से देखे हैं। तो पहले देखिए, आपको मैंने बताया कि पहले को हम किस में बदल देंगे, दूसरे में। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल को बदल देंगे कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल को किस में बदल देंगे, कॉन्टिन्यूअस में। चाहे वो पास्ट का हो, पास्ट सिंपल को बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर सिंपल को हम बदल देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और फॉर योर टाइम इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि टोटल टेंस होते हैं अपने पास 12, उनमें से 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब देखिए ये जो रूल है कहां तक अप्लाई होता है, यानी कि इनके अलावा ऐसा कोई सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा कि आप इन रूल्स के अलावा आप इनको कोई दूसरा रूल आपको लगाना पड़े। देखिए फॉर एग्जांपल सी सिंग्स अ सॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे बाई लगा करके, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सीधी सी बात है, पहले वाले को उठा करके लास्ट में रख देंगे और लास्ट वाले को उठा करके पहले ले आएंगे, यानी कि इन दोनों की जगह बदल देंगे। एक रूल तो ये हो गया। चलिए बदल के देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ सॉन्ग, इसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। जैसा कि मैंने आपको टेंस बताया था
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड हो रखे हैं, तो इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। इसे हम बदल किस में देंगे, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या जाएगा, इज। और पैसिव वॉइस में वर्ब को आपको पता ही कौन सी फॉर्म कहाँ में लेते हैं, थर्ड फॉर्म। बाई सी को हम किस में बदल देंगे, हर में। यार भाई ये जैसा कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा हमने क्या कर लिया, एक्टिव वॉइस से हमने क्या बना लिया, पैसिव वॉइस बना लिया। चलिए फिर नेक्स्ट रूल पे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। मोहन विल रीड ए बुक। अपने पास ये एक सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस का है क्योंकि शैल विल दे रखे हैं, प्लस में इनके साथ यूज कर रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, लास्ट वाले को उठाओ, पहले ले आओ, ए बुक। शैल विल को किस में बदल देंगे, शैल विल, यानी कि फ्यूचर सिंपल है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। यहाँ पर ए बुक सब्जेक्ट है, आई और बी के साथ तो शैल का यूज होता है, बट हियर इज अ बुक, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर विल। देन वी विल राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज रीड। क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो रीड की फर्स्ट भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। अब बाई लगा करके बच गया क्या, पहले वाले को उठा करके लास्ट में रख दो। यानी कि पहला रूल अपना जहां भी अप्लाई करेंगे वहां पर लागू होगा, कौन सा, कि प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सिंपल होता है उसको हम आगे वाले टेंस में कंटिन्यूअस में बदल देंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल अपना क्या कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में अपने को आईएनजी मिलता है तो हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग। और जैसा कि आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो चलिए, शी इज plucking फ्लावर्स। अभी अपने पास एक सेंटेंस है, शी इज plucking फ्लावर्स। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले वाले को उठा करके लास्ट में रख देंगे और लास्ट वाले को उठा करके पहले ले आएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फ्लावर्स टेंस वही रहेगा, प्लूरल है तो क्या जाएगा, आर, यानी कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। रख दिया क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी। इसका मतलब आपने को जोड़ना क्या है, इसमें बीइंग जोड़ना है। ये लो जोड़ दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, लेफ्ट बाई। सी को हम किस में बदल देंगे, चलिए भाई हर में बदल दिया। तो यानी कि यहाँ पर भी अपना ये नियम जो है वो सेकंड रूल जो है वो क्या होता है, लागू होता है कि किसी भी टेंस के जो मेन वर्ब होती है उसमें यदि अपने को आईएनजी मिल जाता है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएंगी और उसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए सेकंड रूल पे हम बात करते हैं। यदि कोई भी परफेक्ट दे रखा हो, यानी कि किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो, सीधी सी बात है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे और वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, शी हैज प्लेड chess. We have a sentence here. Now we will change it into the passive voice. Now the object is chess. We will convert it into the subject. Then the helping verb is has. It means we can say it is the sentence of perfect. और which perfect? Present perfect. यानी कि ऑब्जेक्ट को तो हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हैज दे रखा है तो इसका मतलब परफेक्ट है ये। और कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने आपको बताया कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे प्लस उसमें जोड़ क्या देंगे, बीइंग। तो हैज आ गया, जोड़ दिया इसमें बीइंग। थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दी हुई मिलेगी आपको तो अपने को ऐड नहीं करना है। प्लेड बाय, सी को हम किसमें बदल देंगे, हैड में। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। चलो दूसरे में अप्लाई करके देखते हैं। They had repaired the radio.
अपने पास ये एक सेंटेंस है। अब देखिए इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इनकी जगह एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। ऑब्जेक्ट के इसमें द रेडियो, इसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, परफेक्ट की होती है, कौन से परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, तो इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस इसमें जोड़ क्या देंगे, बीइंग। थर्ड फॉर्म अपने को दे ही रखी है, रिपेयर्ड, और बाय लगा करके देखो हम किसमें बदल देते हैं, देन में। वैसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस जो खत्म हो जाता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि आप लगा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो चलिए ये हो गया अपने टेंस से रिलेटेड, जितने भी थे हम बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो सिंपल सेंटेंस बताए सर आपने, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, इंटरोगेटिव आ जाए, WH वर्ड का आ जाए, तब हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, बस जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रख दो, छोड़ करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। मैंने बताया कि कोई भी हो, यानी कि जो भी चीज है उसको जहां पर है उसको वहीं पर रखना है। पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ करके सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, ये दो चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना कि पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लो कि अपने पास कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखनी है, अपनी तरफ से कुछ हटाना नहीं है। सी इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए अपने पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इसमें नोट दे रखा है। मैंने आपको बताया कि जो चीज जहां पर दे रखी है उसको वहीं पर रखनी है, हटाना नहीं है। अब देखो छोड़ के इन दो को, इन दो के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या करना है, इनकी जगह बदलनी है। तो ये अपने पास एक्टिव है, तो चलो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, अ नॉइज, इसको सब्जेक्ट बना लिया, चलिए ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सीधी सी बात है, देखो आईएनजी दे रखा है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, बीइंग। अब जुड़ेगा कहां, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट की जगह पे क्या आ गया, नोट आ गया, फिर उसके बाद में अपने को ऐड क्या करना है, बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, मेड बाय। सी को हम किसमें बदल देंगे, हर में। ये लो हो गया। और वैसे नोट के बारे में मोदी जी ने कह रखा है कि कोई भी नोटों को छुएगा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसका मतलब सीधी सी बात होगी, इस नोट को टच नहीं करना है, जैसा है वहीं पर रख देना है, नहीं तो फिर मोदी जी मारेंगे, फिर मेरे को मत कहना। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव। सी विल नॉट बी, या सी विल नॉट कुक फूड। ये अपने पास एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस का है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखनी है, छोड़ के इन दो को, इनकी जगह बदलनी है। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, फूड, इसको सब्जेक्ट बना लिया। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट की जगह पे नोट आ गया। और मैंने आपको बताया था क्योंकि फ्यूचर सिंपल है तो बदलेंगे कौन से में, अगले वाले में, यानी कि अगले वाले की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल बी और विल बी। तो नोट यहां पर आ गया, जो कुछ जोड़ना है वो नोट के बाद में जुड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कुक बाय हर। तीन सामान्य सी रूल बताए मैंने आपको, पहले वाले को दूसरे वाले में बदल देना है, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे वहां पर बीइंग जोड़ देना है, और परफेक्ट कोई भी हो उसमें अपने को क्या करना है, बीइंग जोड़ देना है। बाकी जो परिवर्तन है शुरू में जो तीन स्टार्टिंग में जो रूल बताए थे वही शुरू से लेकर के लास्ट तक अपने चलेंगे। चलिए फिर ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब कहते हो सर ये मान लो कि सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया, तब हम क्या करेंगे। भाई करना क्या है, जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रख दो। चलिए फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हैव यू मेड अ नॉइज, लास्ट में आ गया इंटरोगेशन मार्क। जैसा कि मैंने बताया था, जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखनी है, छोड़ के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये अपना सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इनकी जगह बदलनी है और बाकी अपने को कुछ नहीं करना है। देखिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, अ नॉइज,
ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। बदलेंगे किसमें भाई, परफेक्ट है तो इसमें जोड़ना क्या है, बीन जोड़ना है, सिंपल सी बात है। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, या तो हैज या हैव। अभी ये सिंगुलर है तो हैज आ गया, जोड़ना क्या है, बीन। जो कुछ जोड़ना हो सब्जेक्ट के बाद में, यानी कि चाहे आपको बीन जोड़ना हो या बी जोड़ना हो या बीन जोड़ना हो, पहली प्रायोरिटी देंगे आप सब्जेक्ट के बाद में। यदि नोट दे रखा है सेंटेंस में तो ये नोट के बाद में जुड़ेंगे। अब यहाँ पर नोट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद आ गया। अगर यहाँ पर नोट होता तो ये उसके बाद में आता। चलो वो तो बाद की बात है, पहले यहाँ तक देखिए। वर्ब क्या इसमें, मेड, थर्ड फॉर्म दे रखे क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बाय यू, बहुत बार आपने सुना होगा कि यू का यू रह जाता है, यू का यू नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है, यू, योर और यू, यानी कि ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ये है पजेसिव केस है, और ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। यानी कि ये वाला जो यू है वो इस वाले यू में बदल जाता है। दिखने में सेम है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को हम किस में बदल देते हैं, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो ये वाला यू इस वाले यू में बदल जाता है। अमूमन टीचर्स ऐसे बताते हैं कि यू का यू रह जाता है। हाँ रहता है दिखने में, लेकिन ये यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पर ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो चलिए फिर ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट पे देखिए, had we learned a lesson। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में इसके इंटरोगेशन मार्क दे रखा है। इट मींस वी कैन से इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर हेड दे रखा है और वर्ब थर्ड दे रखी है, इसका मतलब परफेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखनी है, छोड़ के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को इनकी जगह अपने को क्या करनी है, एक्सचेंज करनी है, बदल देना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आलेशन, इसको सब्जेक्ट बना लिया। इससे पहले हम यूज किसका करेंगे, हेड का, क्योंकि हेड तो हेड ही आएगा। फिर परफेक्ट है तो इसमें जोड़ेंगे क्या, बीन। थर्ड फॉर्म आपने को दे ही रखी है, लर्न। बाई बी को हम किसमें बदल देंगे, अस्मी। जैसे मैंने आपको बताया था, बी हो या बीन हो या बीन हो, सब्जेक्ट के बाद में, यदि सब्जेक्ट के बाद में नोट दे रखा है तो फिर नोट के बाद में। इनको याद रखना कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कंफ्यूज करने के लिए नोट पहले दे देते हैं बाद में दे देते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे ही कंफ्यूजन वाले आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हो गया सर, आपने सिंपल बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंटरोगेटिव बता दिया। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो हम कैसे बनाएंगे भी, चलिए अभी देख लीजिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। डज सी नॉट वॉच मूवीज। अब देखिए ये अपने पास एक सेंटेंस है, डज सी नॉट वॉच मूवीज। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव है। सेंटेंस के बीच में नोट दे रखा है, इसका मतलब नेगेटिव है। दोनों चीजें साथ दे रखी, इसका मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखनी है, सिर्फ दो को छोड़ के। और इनके बारे में क्या बता दिया आपको, इनकी जगह एक्सचेंज करनी है। तो चलिए कर दीजिए। ऑब्जेक्ट के इसमें मूवीज, इसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने आपको बताया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट का पहला। बदल किस में देंगे, उससे नेक्स्ट वाले में, यानी कि इज एम आर में। तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर। नोट किस जगह पे, नोट। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। बाई सी को हम किस में बदल देंगे, हर में। और इंटरोगेशन मार्क की जगह पे इंटरोगेशन मार्क, यानी कि जो चीज जहां पर थी उसको हमने वहीं पर रखा है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया, नोट की जगह पे नोट, वर्ब की जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि अपनी तरफ से अपने को कोई चीज चेंज नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है और
ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले ले जाना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, नोट की जगह पे नोट। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। वर दे नॉट ईटिंग फ्रूट्स। अब देखिए सेंटेंस हो कैसे है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, नोट भी दे रखा है, तो सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्रूट्स, प्लूरल है। अब देखो आईएनजी दे रखा है, तो जो टेंस दे रखा है उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब का वर्ब आ गया। नोट की जगह पे नोट, जोड़ना क्या है, अरे भैया आईएनजी आ जाता है तो हम जोड़ते क्या है, बीइंग, शॉर्ट एंड स्वीट है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, बाय, देखो हम किसमें बता देंगे, देम में, और ये हो गया इंटरोगेशन मार्क। ये भाई पैसिव वॉइस का जो वीडियो बनाया जा रहा है ये फर्स्ट पार्ट है, और इसका एक पार्ट जो है वो और डालेंगे। ये तो टेंसेस से रिलेटेड है, उसके बाद में आपके जो इंपेरेटिव है या डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं, या लेट से हैं, या हु या हुन से स्टार्ट होने वाले हैं, गोइंग टू वाले वाक्य हैं, है ना, वो आपको सेकंड पार्ट में करवाए जाएंगे। जितना हो सके मैंने शॉर्ट, बिल्कुल ही शॉर्ट में करवाया है, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। और जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी सभी क्लासेस के और विद कंपटीशन एग्जाम्स के वीडियोस हैं वो आप कंटिन्यू अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आप कह रहे थे कि सर आपने जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव तो बता दिया, लेकिन यदि मान लो कि सेंटेंस WS वर्ड का आ गया तब क्या करेंगे। भाई करना क्या है, जो चीज जहां पर उसको वहीं पर रखना है, सिंपल सा तरीका है। छोड़ के इन दो को, हु और हुम को, इनको अपन पढ़ेंगे लास्ट में, यानी कि सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं WS वर्ड का, इन दो को छोड़ करके। तो देखिए पैसिव वॉइस लिखते हैं, वाई हैव आई टॉट अलेशन। ये अपने पास सेंटेंस है। देखिए WS वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, WS वर्ड का है। तो चलिए हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैंने बताया दो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखनी है। WS वर्ड की जगह पे क्या आ गया, WS वर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अलेशन, इसको सब्जेक्ट बना लिया, यानी कि छोड़कर इन दो को, क्योंकि इनकी तो जगह अपने को एक्सचेंज करनी है। अब देखिए सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, टेंस देखिए कौन सा, परफेक्ट, और परफेक्ट में जोड़ना क्या है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जोड़ना है। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हैज, जोड़ना क्या है, बीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद में जोड़ना है। थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है शॉर्ट, बाय लगा करके आई को हम किस में बदल देंगे, मी में। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ये तो WS वर्ड का हो गया, तो WS वर्ड प्लस नोट का कैसे बनाएंगे। तो चलिए फिर WS वर्ड प्लस नोट का बना लेते हैं। तो WS वर्ड प्लस नोट का बनाएंगे, तो वाई इज सी नॉट लिसनिंग म्यूजिक। अब देखिए सेंटेंस जो WS वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, नोट भी दे रखा है। अब ये सेंटेंस WS वर्ड प्लस नोट का है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। भाई जैसा मैंने आपको बताया था रूल कि जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखनी है। WS वर्ड की जगह पे WS वर्ड रख दिया अपन ने, ठीक है। इन दोनों की जगह अपने को एक्सचेंज करनी है, बदल दो, म्यूजिक। अब ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें आईएनजी दे रखा है, सीधी सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग। सिंगुलर है तो क्या जाएगा, इज। नोट दे रखा है, नोट की जगह पे नोट, और इसमें जोड़ना क्या है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिसन, और बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को किसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में, यानी कि सी किसमें बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, सी का क्या होता है, हर। अब देखिए आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो वो इसका बेनिफिट उठा सके और उन बच्चों का भविष्य जो हो वो बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।